4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। करोड़ों लोगों की इसमें आस्था है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है छठ का महापर्व और इन 4 दिनों में क्या क्या खास होता है। छठ पूजा पर भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि उस व्रत को रखने से सूर्य देव की कृपा मिलती है, साथ ही संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसकी शुरुआत आज से नहाए खाए से हो गई है। क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? छठ पूजा का पर्व सूर्यदेव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दौरान सूर्यदेव की बहन छठी मैया की भी पूजा करते हैं। वहीं इस पावन पर्व को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते मुरलीधर ने उन्हें सूर्य की आराधना की सलाह दी। कालांतर में सांब ने सूर्यदेव की विधिवत और सच्चे भाव से पूजा अर्चना की। भगवान सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो ओडिशा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं 4 दिवसीय छठ महापर्व के इन 4 दिनों के बारे में। छठ पूजा का पहला दिन। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन से छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन व्रतधारी सुबह नदी में स्नान कर नए कपड़े पहनते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। नहाए खाए के दिन मुख्य तौर पर चने की दाल, कद्दू या लौकी और अरवा चावल का भात बनाया जाता है। नहाए खाए में बनने वाला कद्दू भात का प्रसाद शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये दिन मुख्यतः शुद्धता और सरल भोजन के लिए होता है। छठ पूजा का दूसरा दिन। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। खरना के दिन व्रती केवल शाम के समय खीर और मीठी रोटी का प्रसाद ग्रहण करती है। ये प्रसाद भी शुद्ध लकड़ी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। खरना करने के बाद व्रती पूर्ण संकल्प के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करती है। खरना के प्रसाद को बहुत पवित्र माना जाता है। दूर दूर से लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन। छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ भी कहा जाता है, जो कि छठ पर्व का सबसे अहम दिन होता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी का फल चढ़ाया जाता है। आमतौर पर हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का उद्देश्य सूर्य देव के साथ उनकी पत्नी प्रत्युषा को सम्मान देना है। छठ पूजा का चौथा दिन। छठ पूजा के अंतिम दिन उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। बता दें, इसे उषा अर्घ्य भी कहते हैं, क्योंकि उषा सूर्यदेव की पत्नी का नाम है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को इसीलिए अर्घ्य दिया जाता है क्योंकि भगवान सूर्य की पत्नियां उषा और प्रत्युषा उनकी शक्तियों का मुख्य स्रोत हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है।